नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेमोरी कैसे इम्प्रूव करें। अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है कि मैं पढ़ता तो हूँ पर याद नहीं रहता, या फिर पढ़ता हूँ पर सही वक्त पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो आप लोग याद करते हैं तो मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करना है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि आप सारी स्टेप समझ सकें। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी कैसे फॉर्म होती है, मेमोरी के क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन से स्टेप पर प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको याद नहीं रहता, ये सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। मेमोरी के 3 पार्ट्स होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी याद करना है, मेमोरी अगर काम करती है तो वो रिसर्च द्वारा प्रूव्ड है कि वो 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब जब आप किसी चीज़ को अटेंड कर रहे हो, जो चीज़ आपको याद करनी है उसको एनकोड कर रहे हो मेमोरी में, वो उसको कहते हैं एनकोडिंग। दूसरा स्टेप होता है स्टोरेज, और मतलब जहाँ आपकी मेमोरी दिमाग में रहती है, स्टोर्ड रहती है। और तीसरा स्टेप होता है रिट्रीवल, मतलब जब आप उस मेमोरी को यूज़ करते हो, जैसे आज आपने पढ़ा फिर एग्जाम में उसको वापस ला रहे हो कॉन्शियस माइंड में, तो उसको कहते हैं रिट्रीवल। हो सकता है इन तीनों स्टेप्स में कहीं प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी मेमोरी वीक होती है। तो हम शुरू से अंत तक देखते हैं कि कैसे होता है। पहले स्टेप की बात करें तो वो है एनकोडिंग। मतलब अब कुछ लोगों का ध्यान ही नहीं होता। अगर आपने किसी चीज़ को अटेंशन नहीं दी, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है आपकी मेमोरी वीक होगी। आप पार्शियल ध्यान दे रहे होंगे, या हो सकता है आपके थॉट्स इतने ज़्यादा हैं। कोई भी चीज़, सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, कोई भी चीज़ को आपने अटेंड नहीं करा। जैसे आप रोड पर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखी, पर कुछ चीज़ जिस पर आपका ध्यान गया या कुछ अलग सा कुछ दिखा तो वो आपको याद रहता है। कोई हादसा हो गया तो आपको याद रहता है, कोई अलग सा व्यक्ति दिख गया तो आपको याद रहेगा, या फिर कोई पहचान का व्यक्ति दिख गया तो आपको याद रहेगा। बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रहती क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं देते। तो इसी तरह से ज़्यादातर केस में हम अगर पढ़ने बैठते हैं तो हो सकता है हमारा ध्यान कहीं और हो, या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं पर हम अपने ही विचारों में इतने खोए रहते हैं, या फिर हमें कोई परेशानी है, कोई चिंता है तो वही दिमाग में चल रहा होता है, तो हम ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए हम चीज़ें भूलने लगते हैं। या फिर आपका वर्कलोड इतना हो गया कि आप अपना ध्यान हर जगह मेंटेन नहीं कर सकते। अब आपकी कैपेसिटी है कि कितने टाइम तक आप ध्यान दे पाएंगे, तो आप कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दे देते हैं, बाकी चीज़ें ध्यान में नहीं आती, तो आपको लगता है आपकी मेमोरी वीक हो रही है। पर वो मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होता, अटेंशन का प्रॉब्लम होता है। आपने अटेंड ही नहीं करा होता सिचुएशंस को। उसके बाद अगर आपने सुना भी, सपोज आपने ध्यान अटेंशन दिया पर आपने एनकोड सही से नहीं किया। जैसे आपको मैंने बोला कि आपको 3 शब्द याद रखने हैं, पेड़, बगीचा और डॉग, या कोई भी जानवर ले लीजिए, गाय, आपको याद रखनी है। तो आपने पेड़, गार्डन और गाय याद रखनी है। तो अगर आपने ये सुना लेकिन सपोज आपने दिमाग में पिक्चर नहीं बनाई, जैसे आपने सोचा कि गार्डन है, वहां पर एक पेड़ है, उसके बगल में गाय है, तो आपने कुछ अपने हिसाब से उसको बनाया और उसको याद किया, तो ऐसे में आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। या फिर आपको कोई भी चेहरा देख के किसी का नाम याद करना है, तो आपने नाम सुना, जैसे किसी ने आपको अपना नाम बताया, तो आप नाम सुनते हैं पर थोड़ी देर में भूल जाते हैं क्योंकि आपने नाम को याद रखने के लिए कोई एफर्ट नहीं करा। जैसे कुछ लोग उस नाम को दोहराते हैं कि अच्छा ये लड़की ऐसे दिखती है, इसका ये नाम है। जैसे कोई लड़की सुंदर सी है और उसका नाम है जैस्मिन, तो आपने सुंदर फूल से उसको याद कर दिया कि ये सुंदर सी लड़की, इसका नाम है जैस्मिन। या आपने देखा कि ये लड़की मेरी जैस्मिन जो मेरी दोस्त है उससे इसकी शक्ल मिलती है, तो आपने अपने दिमाग में एसोसिएशन बना दिए, मेरी दोस्त की जैसी दिखने वाली लड़की का नाम भी जैस्मिन है। या फिर आपको जैस्मिन नाम बड़ा पसंद आया तो आपको याद हो गया। तो सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, उसके बाद आपको अपने हिसाब से उसमें
एसोसिएशन बनाने होते हैं, वो नए भी हो सकते हैं या फिर आप किसी पुरानी चीज से उसको एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई नई चीज पढ़ी तो आपके साथ कोई एक्सपीरियंस वैसा हुआ है तो आप उससे उसको जोड़ दीजिए। जैसे आपने कुछ नया पढ़ा, ये तो मेरे साथ हुआ था, कोई मेमोरी आपकी है या ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है या ऐसी कोई मूवी देखी है या किसी दोस्त से इस बारे में बात हुई थी, तो आप उसे जोड़ देंगे तो आपकी एनकोडिंग अच्छे से हो जाएगी, मतलब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज चले जाएगी। तो किसी ने आपको नाम बताया, वो थोड़ी देर याद रहेगा, पर आप चाहते हैं लंबे समय तक याद रहे तो आपको उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उसमें पिक्चर बना सकते हैं, उसको अपने पुराने एक्सपीरियंस से जोड़ सकते हैं या कुछ नई चीज उसमें ढूंढ सकते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी होना जरूरी है याद करने में। इस तरीके से आपकी एनकोडिंग अच्छी होती है। अब जो होता है दूसरा स्टेप, वो है स्टोरेज। तो मेमोरी ये पैसिव प्रोसेस है, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो आपने कुछ ध्यान दिया है, अपने एनकोडिंग सही से करी है, अगर कुछ जो भी पढ़ा है उसको अटेंड सही से किया है, एनकोडिंग सही से करी है, तो मेमोरी आपकी स्टोर्ड रहेगी। लेकिन क्या होता है कि मेमोरी, ये देखा गया है कि नेचुरल डीके होता है ये मेमोरी। अगर आपने रिवाइज नहीं करा या उसको रिट्रीव नहीं करा, हमारे दिमाग में बहुत सारी मेमोरी होती है। जैसे आपको पता होगा, बहुत साल पुरानी की मेमोरी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, धीरे धीरे मेमोरीज खत्म हो जाती है। ये नेचुरली होता है, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता। कुछ मेमोरी जो आप बार बार दोहराते हो वो आपके दिमाग में रहती है। आपके 4 साल 5 साल की बहुत सारी चीजें होंगी जो आप भूल चुके हो, पर कुछ जो याद है वो इसलिए याद है क्योंकि उनको आप दोहराते हो, या वो कुछ इमोशनली अराउजिंग थी, आपको उनसे दुख हुआ था या खुशी हुई थी, तो वो आपको याद रहती है। कोई बर्थडे याद रहता है, बाकी चीजें आप भूल जाते हो। तो जो चीजें इमोशन से जुड़ी हुई होती है वो याद रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ आज याद करा और उसको दोहराया नहीं तो नेचुरली चीजें आप भूलते हैं। अब अगर पढ़ाई की बात करूं खास तौर पर, तो अगर आपने आज कुछ पढ़ा, उसके बाद कुछ नया पढ़ा, तो वो जो नई पढ़ी हुई चीज है वो पुरानी चीज पर भी असर डालती है और आप उसे भूल जाते हैं। तो आप नई चीज से अगर आप पुरानी चीज भूल सकते हैं, इसी तरह से पुरानी पढ़ी हुई चीज से आप नई पढ़ी हुई चीज पर भी असर डालती है। तो आपने कुछ पुराना पढ़ा है पर वो नई चीज को याद करने में इंटरफेयर करता है, तो ये भी होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ पक्की तरीके से आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक चली जाए, आज आपने कुछ पढ़ा, वो आपको 2 महीने 3 महीने या पूरे लाइफ टाइम याद हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसका मीनिंग समझें। अगर आपको उसका सिमेंटिक मतलब पता है, उसको सिमेंटिक मेमोरी, अगर आपको मीनिंग पता है किसी चीज़ का, आप उसको एसोसिएट कर पा रहे हैं, उससे रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आपने सिर्फ पढ़ लिया कोई भी शब्द, जैसे रैंडमली चाइनीज के आपने कोई शब्द पढ़ लिया, तो वो सिर्फ साउंड है या फिर सिर्फ वर्ड्स हैं, आपको उसका मतलब नहीं पता। अगर आप मतलब समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू आपको पता है, उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में एसोसिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। और उसको पक्का करने के लिए आपको रिवीजन ज़रूर करना होता है। जैसे आप अगर हफ्ते में पढ़ रहे हैं तो 7 दिन में से 3 दिन आपको रिवीजन के लिए रखने होंगे। नहीं तो अगर आप पर्टिकुलरली अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने पढ़ा, वो आपने अच्छे से पढ़ा, उसको याद कर लिया, फिर कुछ नया पढ़ा तो पुराना भूल जाएंगे, या फिर जो पुराना पढ़ा है उसकी वजह से नया याद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना रिवीजन करेंगे, ऐसा देखा गया है कि ओवर लर्निंग, रिपीटेशन से मेमोरी स्ट्रांग होती है। वो एक बार लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए तो फिर बहुत कम चांसेस है कि आप भूलेंगे। इसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताई, आपको मतलब समझ आना चाहिए और आपको बार बार हफ्ते में 3 दिन रिवीजन के लिए रखने हैं। 3 दिन आप कुछ नया पढ़ें और रिवीजन में टाइम नहीं लगता, आपने जो भी पढ़ा है 15 मिनट में वो सब रिवाइज भी हो जाता है। तो अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ, आपका है एनकोडिंग। एनकोडिंग सही से करिए, अटेंशन दीजिए और किसी भी मीनिंगफुल वे में उसको अपने दिमाग में अटेंड करिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, तो उनको जो भी याद करना है वो उसको इमेजिन कर लेते हैं, या कोई पिक्चर बना लेते हैं, या कोई स्टोरी उसमें बना लेते हैं। जो भी वो पढ़ रहे हैं उसकी कोई कलरफुल सी स्टोरी, कलरफुल पिक्चर उसकी बना के उसको एसोसिएट कर देते हैं आपस में, तो उनको याद रहता है, वो उनका पर्सनल होता है। अपने हिसाब से आप उसका
उसको एनकोड कर लीजिए, फिर स्टोरेज हो जाएगा। स्टोरेज को पक्का करने के लिए आपको रिवीजन चाहिए, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका मीनिंग आता हो, आप उसको रियल लाइफ में रिलेट कर पाते हो, या आपको उस चीज़ की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो आपकी वो चीज़ लॉन्ग टर्म में चले जाती है। जैसे कि कोई भी आपने किसी से बात करी या आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपको बहुत टाइम तक याद रहती है। अगर वो आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा किसी से बात करना, या आपकी लाइफ पर असर पड़ा, तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहती है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए मीनिंग ढूंढना, वैल्यू ढूंढना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के लिए इतना मेमोरी में आई होप आपकी मदद होगी। इसके अलावा आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। डू शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।